Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will read Kingdom Plenty पे नंबर 34 पे। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लेंटी के बारे में। बाद में हम इसका माइंड में भी करेंगे। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट किंगडम प्लेंटी, और ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ किंगडम प्लेंटी एंड गिव एग्जाम्पल, देन यू विल राइट दीज आर एग्जाम्पल। ओके, एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको इसकी एग्जाम्पल को लेके और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी लेके। ओके, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लेंटी, ये भी आ सकते हैं। हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे। इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक, इसके अंदर वो प्लांट्स होते हैं जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज। इसके अंदर यूकैरियोटिक प्लांट्स आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर आ जाते हैं। यूकैरियोटिक आपको पता है उसके वो होते हैं जिनके सराउंडिंग में क्या होती है, सेल वॉल होती है। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, इसके अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं विद सेल वॉल। मैं आपको ये बता दूं जो किंगडम प्लेंटी है ना, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल उसके उनके अंदर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं विद सेल वॉल। उनके अंदर सेल वॉल भी होती है और वो सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज। वो सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई में सेल वॉल किससे मिलके बनी थी, काइटिन से मिलके बनी थी। और प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल किससे मिलके बनी थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर। ठीक है, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने फूड खुद तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर करते हैं, फूड को तैयार करते हैं थ्रू किसके ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। और मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर होता है और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये पानी लेते हैं सॉइल से और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वही जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती हैं और सनलाइट को यूज़ करते हुए ये ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट्स का खुद ही अपने लिए फूड बनाना, अपने लिए खुराक तैयार करना, अपने लिए ग्लूकोज बनाना, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑल प्लांट्स है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, जितने भी प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स में मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियोज, जब इनकी रिप्रोडक्शन होती है ना तो इनका प्रॉपर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या है, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि एम्ब्रियो क्या है। आप लोगों ने समटाइम सीड की देखी होगी डायग्राम। अगर हम सीड को उसके ऊपर वाला कवर निकाल के देखें ना, सीड को ऊपर वाला उसका जो छिलका होता है वो उतार दे तो अंदर से हमें सीड इस तरह का मिलता है। उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कुछ सीड्स के 2 पार्ट होते हैं, कुछ सीड के 2 पार्ट नहीं होते, जैसे कि कॉर्न है, वीट है। ठीक है, इस तरह का आप लोगों ने एक सीड देखा होगा। आपको पता है इसके जब हम सीड को जब सॉइल के अंदर हम लगाते हैं ना, सीड के ऊपर वाले पार्ट से शूट सिस्टम निकलता है, पत्ते, छोटा सा स्टेम और लीफ निकलते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं, ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये इससे रूट्स निकलती हैं। ठीक है, और ये सॉइल के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, जिस पार्ट से रूट्स और जिस पार्ट से शूट सिस्टम निकल होता है ना वो एक ही पार्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं प्लोम्यूल और रेडिकल। ठीक है, जिस पार्ट से प्लोम्यूल और रेडिकल निकल रहे होते हैं ना उसे कहते हैं एम्ब्रियो। सही है, ये मैंने आपको प्लांट्स की एग्जांपल दी है। अदरवाइज जो है एनिमल्स में तो एम्ब्रियो के और आते हैं, जब उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनता है, गैमेट्स की जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है जहाँ से शूट सिस्टम निकल रहा है और रूट सिस्टम निकल रहा है, वो वाला जो पार्ट है रेडिकल प्लूम वाला, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। सही है, इसे जो है आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसे कहते हैं कि फॉर्म एम्ब्रियो बनाते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, लीफ को कहते हैं, स्टेम को, रूट को कहते हैं। ठीक है, फ्लावर्स के अलावा जो है फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि आपको पता है फ्लावर के थ्रू ही सीड ने बनना होता है। फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फिर उसी में से ही सीड बनता है और सीड से जो है नेक्स्ट प्लांट हम ग्रो करवा सकते होते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऐसे हो गई, एम्ब्रियो के थ्रू, सीड के अंदर एम्ब्रियो था। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्लावर के थ्रू नहीं होती, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होती है, जैसे कि लीफ है, स्टेम है और रूट है। मैं अगर आपको बताऊँ रूट के थ्रू कैसे होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ जो पोटैटो है ये रूट्स के अंदर जो ये है
आपको मैं बता देती हूँ, जो ये रेडिश आ गई, कैरेट है, टर्निप है, सही है ना, ये क्या है, ये रूट्स हैं, इनसे हम इनको फर्दर ग्रो करवा सकते होते हैं। लीफ है, लीफ जो है आपने कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे जिनका लीफ को यूज़ करके जो है हम उनकी ग्रो करवा सकते होते हैं। जैसे कि एक प्लांट का नेम है, एक प्लांट होता है उससे के अंदर जो है लीफ के अंदर छोटे छोटे जो है स्पोर्स होते हैं, ठीक है, वो लीफ जहाँ पे भी गिरता है ना उससे न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेम है, स्टेम जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन के स्टेम लेके हम उनको डिफरेंट जो है ग्रो करा सकते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत श्योर बताया, अदरवाइज हम इसकी डिटेल में बैठे होते इसके बाद तो पूरा लेक्चर बल्कि 2-3 लेक्चर हो जाने, बहुत डिटेल में ही है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं उनको पार्ट को कट करके ज़मीन में लगा देते हैं और नया जो है प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, मॉसेस आ जाते हैं। यहाँ पे ना मॉस दिखाए हैं, ये आपको नज़र आ रही है डायग्राम, ये मॉस ऐसे होते हैं, मोस्टली आप लोगों ने ये देखी होगी। इसके बाद फर्न्स आ जाते हैं, ये फर्न्स हैं, ये मोस्टली जो हैं स्कूल कॉलेजेस और जो होम्स हैं उनके बालकोनीज़ के अंदर रखे होते हैं, गेट्स के अंदर रखे होते हैं, समटाइम बाहर जो है लॉन्स के अंदर भी रखे होते हैं, अच्छे लगते हैं। ये ऑर्नामेंटल फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट कॉनिफर्स है, कॉनिफर्स देखें ये होते हैं जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, लॉन्ग होते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट, सारे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है, किंगडम प्लांटी के। इसमें मतलब छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से हैं, इंक्लूड्स प्लांट्स, इसके अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक भी होते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था किंगडम प्लांटी के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, जो पॉलीसेकेराइड पे कंसिस्ट करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो सेलुलोज, उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, उनमें सेल वॉल होती ही नहीं है। जो फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनकी जो सेलुलोज हैं वो जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। इस तरह से प्लांट की भी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अपनी फूड जो है वो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, किसके थ्रू होती है, एम्ब्रियो के थ्रू होती है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, वो किसके थ्रू होती है, बाय वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू होती है। और वो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, उसमें लीफ आ जाता है, स्टेम आ जाता है, रूट आ जाती है, ठीक है। और इसकी कितनी टाइप थी, कितनी काइंड थी, मॉसेस इसमें आ रहे थे, फर्न्स भी इसमें थे, कॉनिफर्स भी थे, फ्लावरिंग प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम भी मैंने आपको बुक से दिखाई थी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसकी समझ नहीं आई, दैन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है दैन मैं आपको उसके बारे में अच्छे से गाइड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।